मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है, तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है। जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया, तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। इनकी यह जलन तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। यह लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह अपने सामने छिपी सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे। यह लोग देख नहीं पा रहे कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने से जो निशान बनता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे होने मात्र से इन लोगों के मन पर निशान बन चुके हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वे लोग तुम्हारे बारे में सोचकर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख तो बहुत दूर की बात है, उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वह अब सच हो रही है। यह पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे, इन लोगों की नजरें अब तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। तुम कब, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं ये लोग। इसलिए थोड़ा सावधान रहो। ब्रह्मांड खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। इसके मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और इसी कारण से आजकल इसे सिर में थोड़ा दर्द भी रहने लगा है। यह तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जलन है, और इसलिए अब यह पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी से तुम्हारे खिलाफ चाल चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह इंसान कौन है। यह वही व्यक्ति है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, तेरी इस माँ के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को तुम हमेशा बुरे ही नजर आओगे। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही हैं, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। आज जिन सुख के पलों को देखकर ये लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को दुख के बादलों में बदल दूंगी मैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी इस माँ ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है, जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगी। संगीत तुम्हारे साथ रहने वाली दैवीय शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई हैं। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक दैवीय अंश हो।
और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को ये संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी कारण तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम तो उन लोगों से बात तक नहीं करना चाहते, पर वे तुम्हें रुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई दे जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे, इसलिए कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से, तो कभी पंडित से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई, तब तब तुम्हारी पुकार को सबसे पहले तुम्हारी इस माँ ने सुना। यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। अब चाहे ये लोग तांत्रिक बुलाएं या पंडित को तुम्हें धूल में मिलाने की साजिश करें या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। एक एक करके तुम्हारे सभी दुश्मनों को डोट झुका दूंगी मैं। बहुत रुलाया गया है तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है। तेरी कमियों में, हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी याद ला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं बच्चे। ये लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को डोट स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वो तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और हैं बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुम्हें। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं बच्चे। ये लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है बच्ची। वह कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं बच्चे। तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने ये तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है बच्चे। अब जल्द ही बच्चे में एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई के बारे में बताएगा, तुझे बताएगा तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है बच्चे। और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे मैं तुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता। हाँ बच्चे, वह अब तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग उन गलत बातों को फैलाते हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी होती है, ताकि लोग
तुम्हारी सच्चाई से अनजान रहे और तुझसे दूर हो जाए बच्चे। लेकिन बच्चे, यह सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ लोग हैं जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है बच्चे कि वे देवताओं से ये शिकायत करें कि तुझे कुछ गलती करनी चाहिए ताकि तुझे सजा मिले। वे देवता के सामने ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चे। उनका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से तुझसे जुड़ी कोई शक्ति दूर हो जाए ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार सके। बच्चे, मेरे बच्चे, तू इन बातों से अनजान है, लेकिन इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें झूठे बोलने का सहारा भी क्यों ना लेना पड़े। वे देवताओं के दरबार में जाकर बच्चे तेरे बारे में ऐसी बातें बनाते हैं जो पूरी तरह से असत्य होती है। यह लोग चाहते हैं कि लोग तुझे गलत समझे और तुझे गलत साबित करने का हर प्रयास करें। इससे बड़ा कष्ट यह है बच्चे कि ये लोग सामने से तुम्हारे अच्छे मित्र बनकर पेश आते हैं। वे हमेशा तुझसे जुड़े रहते हैं और तुझे महसूस कराते हैं कि वे तुझे समझते हैं, लेकिन असल में उनके मन में तुझे गिराने की योजना है। बच्चे, जब भी तुम किसी नई दिशा में बढ़ते हो ना बच्चे, ध्यान से सुनो, ये लोग अपने झूठे आरोपों से तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, तूने कई बार महसूस किया होगा कि कौन तेरे जीवन में, तेरे इस सफल व्यवसाय जो भी तू कर रहा है उसमें रुकावट कौन डाल रहे हैं। ये लोग तुझे अपनी मदद का प्रस्ताव भी देते रहेंगे बच्ची, लेकिन याद रखना कि इनके पीछे कोई मकसद ना हो। ध्यान से सावधान करने आई है तेरी माँ। बच्चे, तुझे तेरी सफलता को जलने वाले लोग हर कदम पर तुझे रुकवाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू किसी भी मोड़ पर थम जाए, कि तू अपनी प्रकृति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े। बच्चे, आगे मैं तुझे बताऊंगी कि एक महिला भी है बच्चे इसमें शामिल, और यह फैमिली में ही कोई है बच्चे, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्चे। लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चे, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार बार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए बच्चे। लेकिन अब यह समय है बच्चे कि जब तुम्हें यह ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं, और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो, और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल
जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया क्योंकि आपका समय सही नहीं था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र करने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हें संकेत देता है। आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी, और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे, तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है,
तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है वह एक कारण से हुआ है। वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया।